दो मुस्लिम देशों की जो हिंदू मंदिर को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। दोनों देशों के बीच डिजिटल वॉर छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर दोनों देशों के लोग आपस में भिड़ गए हैं। सऊदी अरब के यूजर्स हिंदू मंदिरों को लेकर यूएई के लोगों पर भारतीय संबोधित करते हुए इस्लाम से भटकने का आरोप लगा रहे हैं, तो यूएई के लोग भारतीय कहलाने को अपमान नहीं सम्मान मान रहे हैं। यह विवाद केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आपसी होड़ से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब और अमारात के ताल्लुकात में दरार आ गई है। हालांकि एक वक्त वो भी था कि जब नवाज हुकूमत ने सऊदीया के कहने पर यमन फौज भेजने से इनकार किया था, तो उस वक्त सऊदीया से ज्यादा मुत्तहदा अरब अमारात ने उस पर रिएक्शन दिया था। तो आज अब वो क्या वजूहत हुई जिनकी वजह से इन दोनों के ताल्लुकात इतने तदमोरी में चले। वो चिढ़ा रहा है यूएई के लोगों को, कह रहे तुम तो इंडियन हो गए, और यूएई में चूंकि टेंपल बना है तो कह रहे तुम लोग तो हिंदू हो गए अब, और हम देखो मुसलमान हैं। अब यही सऊदी यही कह रहा है, यही कह के चिढ़ा रहा है। कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। यस, ये सिर्फ भारत में ही होता है। अमीर ऑफ कतर, अगर आपको याद होगा, वो लास्ट ईयर ही विजिटेड ओनली फॉर फ्यू आवर्स, और हमें 20 साल के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए कि वो हमें गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। पर ये जो अरब देश हैं वो भिड़े इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं, अब आपको बता दें कि चाहे यूएई की बात करें आप या फिर जिस तरह से आसपास के देश है, अब यहां पर एक अवशेष मिलता है मंदिर का और उसको लेकर आपको बता दें कि बवाल मच गया है। और अब अरब देश जो है वो ये कह रहे हैं कि मंदिर उनका है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर ऐसा कहने की नौबत क्यों आती है? सऊदी यही कह रहा है, यही कह के चिढ़ा रहा है कि यूएई है अब कट्टर मुसलमान नहीं रहा, और वो तो अब हिंदू हो गया है, वहां मंदिर बन गया है, वो तो इंडियन हो गया है। और इसे लेकर यूएई के लोगों ने कहा है सऊदियों को कि हाँ हम हैं इंडियन, क्योंकि हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए हम इंडियन हैं। हम इंडियन हैं क्योंकि हमने दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने दुनिया को फिलॉसफी दिया, हमने दुनिया को स्पिरिचुअलिज्म दिया, और हमने दुनिया को एक अस्थायी व्यवस्था दी जिसमें मानव सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए हम इंडियन हैं। कि जो सऊदी ने अंडर एमबीएस जो नए फैसले किए हैं, जो पैसे हैं तेल के, ये किसी दिन तेल ख़त्म हो जाएगा, और अभी हमने अपने सऊदी अरेबिया को अपने पाँव पे खड़ा करना है। अब यही फैसला यूएई ने 1970s में किया था, और अब वो अपने पाँव पे खड़े हैं। एक गेटवे बन गया है, एक हब बन गया है बहुत बड़ा, और एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर बन गया है, और उसकी इकॉनमी जो है वो सिर्फ तेल पे नहीं, इट इज़ ऑल्सो ऑन टूरिज्म एंड बिजनेस एंड ऑन ट्रेड, एंड तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लॉइट करके एक बना लिया अपने लिए, अपनी हैसियत बन गई। सऊदी अरेबिया के पास वाए तेल के आज तक था ही कुछ नहीं, करते कुछ नहीं थे, तेल बेच के बैठ जाते थे और खा पी जाते थे। आवाम के लिए वो खास कुछ होता नहीं था, एक तरफ हज होता था और दूसरी तरफ तेल बेचते थे। तो अब एमबीएस ने कहा नहीं, अब उसने ये प्लान बनाया कि अब थोड़ा सा लिबरलाइज करना है, और वो देख ये रहा है कि मॉडल क्या है, किस मॉडल को फॉलो किया जाए। तो फैसला ये हुआ कि जो यूएई का मॉडल है उसको फॉलो किया जाए, और सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंजर्वेटिव इस्लाम है इसको थोड़ा ढीला छोड़ा जाए। तो इसलिए ख़वातीन को अब ड्राइविंग की इजाज़त मिल रही है, थोड़ी बहुत इस किस्म की लिबरल चीज़ें शुरू हो गई हैं। और उसके बाद ये प्लान बना कि रिजॉर्ट्स बनानी है टूरिज्म के लिए, सर्विस इंडस्ट्री को बनाना है, विच इज़ वॉट यूएई इज़ फेमस फॉर, द सर्विस इंडस्ट्री, ताकि वो ट्रेड भी उससे फैसिलिटेट होती है, हब भी बन जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड अ सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है सो मच, इट्स सर्विस। तो अब सऊदी अरेबिया ने भी ये फैसला किया कि यार वी शुड यूज़ आवर ऑयल रेवेन्यूज़ टू क्रिएट अ सर्विस इंडस्ट्री, और क्योंकि मैन पावर तो है उनके पास, पाकिस्तानी इंडियन मैन पावर है, और सो दे आर गोइंग टू बिल्ड अ होल सी साइड रिजॉर्ट्स एंड इन ऑर्डर टू सर्विस फॉरेन टूरिस्ट्स एंड फॉरेन बिजनेसेस। तो यूएई ने समझ लिया, ओहो ये जो हमने हब बनाया है उसके कंपटीशन में अब सऊदी अरेबिया भी एक हब बनाना चाह रहा है। तो जाहिर है कि इतनी रिसोर्सेज तो नहीं है, तो ये तो ज़रूर होगा कि अगर आज एमिरेट्स है इतनी बड़ी एयरलाइन, तो कल को सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ी एयरलाइन बना सकता है। अगर एमिरेट्स के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, दुनिया के लोग आते हैं यहाँ कल्चरल एक्टिविटी, तो सऊदी अरेबिया भी बना सकता है विद इन दी स्फेयर ऑफ इट्स ओन लॉज। तो ये तो कॉम्पिटिशन में आ गए, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन में। तो यूएई ने ये सोचा कि यार इसको अभी रोके, कट डाउन द सऊदीज़, ये ना हो कि ये सऊदीज़ जो हमारी बिजनेस ले जाएं, हमारा जो इस वक्त पिवटल इंपॉर्टेंस है टू द गल्फ वो कम हो जाए, लोग उधर जाने शुरू हो जाएं। दुबई ने तो सारा खोल दिया है, और टैक्स रिजीम भी बड़ी कम है। अब जाके मेरे ख्याल 20-25 साल के बाद जाके उन्होंने 5% टैक्स लगा दिए, तो टैक्स हेवन भी है, फैसिलिटीज़ भी हैं, यह मॉडर्नाइज हो गया, एक यूरोप लगता है एंड सो ऑन, और स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो आई थिंक सऊदी अरेबिया वांट्स दिस मॉडल, और इसके जरिए दिस इज कॉम्पिटिशन नाउ, और यूएई जो है वो अपने पर फैला रहा है। अब उसने पावर प्रोजेक्शन कर दिए शुरू। उसने ये देखा है कि पावर प्रोजेक्शन के बगैर ये सऊदी अरेबिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और सबसे पहले पावर प्रोजेक्शन जो है यमन में हुई है। और वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं, तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि, और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है,
मगर आप जानते हैं सर, हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, टीटीपी से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदिया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदिया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की 2 कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद मुख्तार, खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ, जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर है। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। दोस्तों, जब भी मिडिल ईस्ट की बात होती है तो अक्सर यूएई और सऊदी अरेबिया को एक ही नजर से देखा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है, क्योंकि दोनों देशों का इस्लामिक पहचान होने के बावजूद शासन, सोच और वैश्विक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग दिशा में जाता दिखता है। सऊदी अरेबिया लंबे समय तक परंपरागत धार्मिक ढांचे और प्रभाव आधारित कूटनीति के लिए जाना गया है, जबकि यूएई ने खुद को एक आधुनिक, बहुसांस्कृतिक और व्यावहारिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है, जहां धर्म के साथ साथ ग्लोबल कोएग्जिस्टेंस को भी महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि यूएई में अलग अलग धर्मों के पूजा स्थल, टूरिज्म, इंटरनेशनल इवेंट्स और एक खुला सोशल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, जो कई कट्टर विचारधाराओं को असहज करता है। सोशल मीडिया पर यूएई को लेकर जो ट्रोलिंग होती है वह ज्यादातर इसी बदलाव और खुलेपन को लेकर होती है, लेकिन यूएई का जवाब साफ है। राज्य किसी एक विचारधारा को थोपने के बजाय स्थिरता, सहिष्णुता और विकास पर फोकस करता है। यही सोच आज यूएई को निवेश, शांति और वैश्विक समर्थन दिला रही है। दुनिया बदल रही है और जो देश समय के साथ खुद को ढालते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, अगर भविष्य इसी रास्ते पर गया तो मिडिल ईस्ट की राजनीति कैसी दिखेगी? और क्या कट्टर सोच रखने वाले देश इस बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।